हेलो एवरीवन। तो आज हमारा डे 6 है। कल हमने देखा था कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को जाना था, जैसे कि मार्जिन्स क्या होती हैं, पैडिंग्स किस लिए यूज़ की जाती हैं, बॉर्डर्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम लिखते हैं क्यों लिखी जाती है। आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ की डिस्प्ले किस लिए यूज़ किया जाता है ना। तो इसमें हम कुछ 5 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। देन हम देखेंगे विजिबिलिटी। उसके बाद हम देखेंगे पोजिशनिंग, कि कोई एलिमेंट है उसको प्रॉपर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जेड इंडेक्सिंग। देन फ्लैग बॉक्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, CSS। किसी भी लेआउट को अगर आपको मोबाइल साइज के लिए और डेस्कटॉप साइज के लिए बनाना है तो आपको फ्लैग बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी CSS की, जो हम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद CSS ग्रिड आएगा, कि CSS ग्रिड और फ्लैग बॉक्स में क्या डिफरेंस है ना। उसके बाद हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन देखेंगे, ठीक है? और भी प्रॉपर्टीज़ है वो देखेंगे। तो आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। हमारा जो भी नाम है, हमारा नाम है डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी फोल्डर, तो हम यही फोल्डर का नाम रखेंगे, है ना। हम डे 6 क्रिएट कर लेते हैं। डे 6 के CSS के अंदर हम डिस्प्ले और एक प्रॉपर्टी और कौन सी है, विजिबिलिटी, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा फोल्डर का नाम रहेगा डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी। अभी हम अच्छे से देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। अब ये डे 5 के अंदर बन गया है, तो हम बाहर की ओर इस फोल्डर को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे फोल्डर बन चुके हैं। अब इसके अंदर CSS का फोल्डर बना लेते हैं। देन IMG का फोल्डर बना लेते हैं। और क्या करते हैं, और हम एक डिस्प्ले डॉट HTML नाम की फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जो कोड है हमने क्रिएट कर लिया है। अब अब हम कोड जनरेट कर लेते हैं। शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क दबाते हैं तो एमिट एब्रिविएशन ओपन हो जाएंगे, बस इंटर क्लिक करना है, तो जो बेसिक HTML का कोड है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी, मैं इसका टाइटल दे देता हूँ। अब सबसे पहले मैं हेडिंग ले लेता हूँ, और एक हेडिंग 2 ले लेता हूँ, ठीक है। और एक बोल्ड टैग ले लेता हूँ, और एक टैलिक टैग ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और शो प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे टोटल 2 हेडिंग्स बन के तैयार हो गई, और एक बोल्ड टैग आ गया है और इटैलिक टैग आ गया है, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखते हैं कि डिस्प्ले एक्चुअल में होता क्या है। तो जो डिस्प्ले होता है, द डिस्प्ले प्रॉपर्टी कंट्रोल्स हाउ एन HTML एलिमेंट इज डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, उसको सेंटर में बोल्ड कलर इसका थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। इसको सेंटर कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं, वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो पूरे HTML एलिमेंट को कंट्रोल करती है कि आपके वेब पेज पे वो किस टाइप का दिखाई देगा। इसकी
प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, इट ऑलवेज स्टार्ट इन अ न्यू लाइन एंड टेक्स द फुल विड्थ दैट आर अवेलेबल ऑन अ वेब पेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप पढ़ते हो कि एलिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी डिस्प्ले ब्लॉक। आप किसी भी इनलाइन ब्लॉक को या इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी साइट के अंदर जाता हूँ, हेड के अंदर मैं स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ। उसके अंदर मैं H1 को टारगेट कर लेता हूँ और उसका बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ ब्लैक, और कलर लगा देता हूँ yellow। ठीक, तो ये 100% विथ ले रही है। ठीक है, तो वो लाइव कर देते हैं। आप देखोगे काम करते हैं, यहाँ से शो प्रीव्यू उठाते हैं और यहाँ से वो लाइव पे जाते हैं। अभी भी नहीं ओपन हुआ, कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, पोर्ट ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हेडिंग्स हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। अगर मैं सेम प्रॉपर्टी किस में लगाऊँ, S2 में भी लगा दूँ, तो आप देखोगे दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है जो 100% विथ ले रहे हैं एंड इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विथ अ न्यू लाइन। वहीं अगर मैं ये दोनों प्रॉपर्टी किसके अंदर लगा दूँ, B और I के अंदर, उसका भी बैकग्राउंड कलर ठीक है। तो यहाँ ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुके हैं, इनलाइन एलिमेंट बन चुके हैं। इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है, ये उतनी ही विथ लेते हैं जितना टेक्स्ट है ना, और ये न्यू लाइन से स्टार्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ इनको कन्वर्ट करने का काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो B और I है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाए, और तो अभी एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना, डिस्प्ले लिखना है, और डिस्प्ले जैसे लिखोगे तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगी, ब्लॉक, कंटेंट, फ्लैक्स, फ्लैक्स बॉक्स। मैंने लिख दिया ब्लॉक। एक प्रॉपर्टी लिखने से अब आप देखोगे कि जो बोल्ड टैग है, टैलिक टैग है, वो भी ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट हो। अभी आपको चिपके हुए दिख रहे होंगे, एक नहीं अलग अलग है। थोड़ा सा मैं मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ, तो आपको मार्जिन टॉप लगा देता हूँ, तो आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये आपने कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाहते हो कि हेडिंग्स को इनलाइन एलिमेंट बनाना, तो कुछ नहीं करना है, डिस्प्ले के अंदर जाइए और यहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लिख दी, इनलाइन। ठीक है, अब क्या होंगे, जो हेडिंग्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो आपकी हेडिंग्स हैं वो इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? वो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे की चीज़ें देखते हैं। एक होता है इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक नाम से समझ में आ रहा है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, आई थिंक, इनलाइन एंड ब्लॉक नहीं, लेकिन इसमें ऐसा होता है, ये वर्क करेगा इनलाइन जैसा, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, है ना।
इट वर्क लाइक इन लाइन बट विथ इन हाइट कैन बी अप्लाइड, है ना। तो इसका बोल सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनलाइन एंड ब्लॉक। तो ये वर्क एज अ इनलाइन करेगा, लेकिन इसमें हाइट और विथ में चेंजेस कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ ब्लॉक लेवल एलिमेंट की, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आप विथ भी लगा सकते हो, हाइट भी लगा सकते हो। मैंने विथ अगर दिया 30%, हाइट दिया 200 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग दिया 50 पिक्सल। आप देखोगे इस पर ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक। सेम प्रॉपर्टी अब मैं किस में देता हूँ, जो मैंने इनलाइन एलिमेंट बना दिए थे उनमें। इनलाइन एलिमेंट मैंने किनको बना दिया था, हेडिंग्स को बना दिया था, सेम प्रॉपर्टी दूंगा मैं, लेकिन दोनों का आउटपुट डिफरेंस आएगा। देखो क्या आया, मतलब पैडिंग ही अप्लाई हुई, हाइट और विथ अप्लाई ही नहीं हुई, ठीक। अगर हेडिंग को मैं इंस्पेक्ट करूँ और इसको क्लिक करें, साइड बाय साइड करते हैं, मैं उसको बड़ा करूँ तो आप देखोगे इसमें सिर्फ पैडिंग अप्लाई हो रही है। क्या अप्लाई हो रही है, सिर्फ पैडिंग अप्लाई हो रही है इसमें, है ना। हाइट विथ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मार्जिन लगी 10 पिक्सल के ऊपर से, पैडिंग लगी 50 टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से। हम समझ सकते हैं कि इस पे जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उन पे सिर्फ पैडिंग अप्लाई हो सकती है, पैडिंग मार्जिन। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि विथ हाइट, तो नहीं, ये यूज़ नहीं होगा। तो अब हम 2 डिव और बनाते हैं, है ना। 2 डिव बनाते हैं जिनका नाम हम बॉक्स रखते हैं। दिस इज बॉक्स 1। बॉक्स 1 है तो बॉक्स 1 पे हम CSS अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसकी विथ हाइट सेट कर देते हैं, विथ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रेड, है ना। और बस इतना देखते हैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई या नहीं। देखो बॉक्स 1 पे लगाइए, अपने बॉक्स नाम है गलत दे दिया, CSS का नाम सेम होना चाहिए। बॉक्स बन के तैयार हो गया। बाकी ये कोड को मैं चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए कमेंटेड कर देता हूँ। कमेंट कर दिया मैंने, है ना। अभी सिर्फ बॉक्स दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये डिव तो ऑलरेडी क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसमें तो काम हो जाएगा। क्यों ना इस डिव की जगह में एंकर टैग का यूज़ करूँ, ए, और इसको एंकर टैग बना दिया। एंकर टैग की खासियत क्या होती है, वो क्लिकेबल होते हैं। इफ़ यू वांट टू रीडायरेक्ट वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट, देन यू हैव टू यूज़ एंकर टैग्स। अब हम क्या करेंगे, अभी थ्रेड मैंने लगाई लेकिन अप्लीकेबल नहीं हुई। मैं थोड़ी पैडिंग लगा के देखता हूँ 20 पिक्सल के, तो आई थिंक ये अप्लीकेबल हो जाएगी, है ना। और अगर मैं मार्जिन टॉप 50 पिक्सल इसमें दे दूँ तो आई थिंक ये भी अप्लाई हो जाएगा। चारों डायरेक्शन से मैंने वाइट स्पेस दी, तो देखो इसने स्पेस तो दे दी है। टॉप से आई थिंक नहीं आया ये मार्जिन, अगर टॉप दूँ तो टॉप से नहीं आया, लेफ़्ट
राइट से तो हो रहा था, टॉप से फिर भी नहीं आया। ठीक है, अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में। तो यहाँ लिखता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो आप देखोगे अब ये एज ए इनलाइन भी वर्क करेगा और इसमें आप विथ और हाइट भी लगा सकते हो। तो मैं इसकी विथ 50% कर देता हूँ, पिक्सल हटाई तो लगाता हूँ विथ 50% हो जाए, हाइट 500 पिक्सल हो जाए तो 200 की जगह 500 लगा देते हैं। ठीक है, सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा के देखते हैं, इससे सिर्फ टेक्स्ट होगा। ये टेक्स्ट बीच में आ गया, लेकिन पूरे डिव को बीच में लाना है तो आपको लगाना पड़ेगा मार्जिन ऑटो। तो ये अप्लाई, इसको बंद करते हैं, इसको देखते हैं। तो मार्जिन ऑटो की जगह हम लगा देते हैं 0 ऑटो। अभी भी नहीं आया। 0 पिक्सल। अब इसके लिए प्रॉपर आपको एक डी वो लेना पड़ेगा जो 100% विथ लेता हो, है ना। तो कंटेनर ले लो, उसके अंदर एंकर टैग पूरा पेस्ट कर दो। ठीक है, उस कंटेनर की विथ 100% कर दो। कितनी कर दो, डॉट कंटेनर, इसकी विथ हो जाएगी 100%। और बैकग्राउंड कलर अभी इसका लगा दो ब्लैक। ठीक है, हाइट हटा दी मैंने। पिक्सल में देखिए 200 पिक्सल। सेंटर में नहीं आ रहा है। आई थिंक ये प्रॉपर्टी सबसे टॉप में ले जाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट। इसको सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट को, जो बॉक्स है इसको ब्लॉक बना देता हूँ। इनलाइन ब्लॉक में वो उस पोजीशन में आई थिंक सेट हो जाता है। ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक में लगाना आपको ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ब्लॉक लेवल रहेगा तभी वो सेंटर में आएगा। जैसे हमने क्या लिखा था, इनलाइन ब्लॉक,
तो वो दोनों तरीके से वर्क करता है, एज ए इनलाइन भी और ब्लॉक लेवल भी, जिसके कारण ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ठीक है, अभी अपन इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अगर सिर्फ इनलाइन में लिखेंगे तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी क्या, ये भी देख लेते हैं। नहीं होगी आई थिंक, है ना। और ये देख सकते हो नहीं होगी प्रॉपर्टी, और वो एडजस्टेबल भी नहीं हो रही है, वो बैकग्राउंड कलर के एडजस्टेबल नहीं हो रही, तो इसको आपको इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा। इसको और शेप क्या बना दो, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में। आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन क्या होगा, कंप्लीटली रिमूव द एलिमेंट। अगर किसी ने जाके लिख दिया डिस्प्ले नन, वो एलिमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गायब भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर्टी और होती है विजिबिलिटी। आपको उस एलिमेंट को रखना भी विथ उसी स्पेस के साथ, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा विजिबिलिटी हिडन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिस्प्ले में और विजिबिलिटी में। तो जो डिस्प्ले नन होती है उसमें पूरा का पूरा एलिमेंट भी रिमूव होता है, स्पेस भी रिमूव होती है। लेकिन विजिबिलिटी हिडन में एलिमेंट हाइड होता है और स्पेस वहीं के वहीं रहती है, स्पेस कहीं नहीं जाती। ठीक है, तो वो डिस्प्ले नन की जगह आपको लिख लेना है विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, आप देखोगे बैकग्राउंड कलर भी आ गया, है ना। लेकिन अब वो एलिमेंट वहाँ मौजूद होगा, ये आप याद रखना, है ना। कहीं ना कहीं वो एलिमेंट, ये देखो यहाँ इस साइड में मौजूद है, मतलब उतनी स्पेस वो ले रहा है। ठीक है, अगर इस कंटेनर के अंदर मैं क्या बना दूँ, कंटेनर के अंदर 5 चीज़ ये बना दूँ, 1 2 3 4, है ना। और सबका नाम बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। देखो बाकी चीज़ें आ रही है, उसके बाद क्या आ रहा है, एलिमेंट यहाँ है ना। अगर इनमें भी सेम प्रॉपर्टी लगा दें, किन किन में लगाना है, बॉक्स 1 2 3 4, डॉट बॉक्स 1 कॉमा सेम प्रॉपर्टी सब में क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ऊपर की स्पेस बची हुई है ना। तो अब विजिबिलिटी हमने क्या करा था, विजिबिलिटी हिडन कर दी थी, तो वो एलिमेंट तो गायब था लेकिन स्पेस ले रहा था। डिस्प्ले नन कर देते तो ऊपर की स्पेस अब गायब हो जाएगी, जो ऊपर की स्पेस, अब सिर्फ आपको 4 बॉक्स दिखाई देंगे। लेकिन नहीं, आप क्या करोगे, विजिबिलिटी हिडन करोगे तो एलिमेंट तो गायब हो जाएगा लेकिन उसकी स्पेस वहीं रहेगी। ठीक है,
मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम, फिर हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो नहीं जोड़े फुल थोड़े बड़े ना, और पेज में तो पेज का कलर येलो कलर में पेज चाहिए, थोड़ा अच्छा रहना चाहिए कि अच्छा है। और अभी ठीक से सीखना, वाटर मार्क कैसे लगाएंगे, वाटर मार्क लगाओ इमेज के रूप में, विवेक आई टी सब आपने जब खुद ही क्रिएट कर लिया था कि इसी के ठीक है। हाँ चलिए मैंने और प्रोफेशनलिज्म बनाया, बढ़िया लग रहा है। तो लेकिन हमने घर पे नहीं बना लिया, तो एक इमेज फोल्डर में अंदर सेव जहाँ वर्ड प्रैक्टिस नाम से बनाया है ना, यहाँ आपका पूरा टास्क कर देते हैं, उसी के अंदर एक इमेज फोल्डर बना, न्यू फोल्डर क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करो, यहाँ इमेजेस नाम दो, इसके अंदर डबल क्लिक करो, तो ये वाटर मार्क के तौर पर आपने सिर्फ टेक्स्ट लगाया है, इमेज चाहिए प्रॉपर बीच में थोड़ी सी, हाँ हाँ इमेज तो इनसे ले लेना, बता देंगे आपको, अभिषेक बता देंगे आपको। कॉकरोच जनता पार्टी से मिलना है, ये रही कॉकरोच, अरे गायब हो गए। अरे सर ये तो क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी से भी बुला देंगे आपको, मैं बहुत सारे सदस्य इतना हैं। हाइजीनिक है ये क्या हाइजीनिक नहीं नहीं ये एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसा सड़कों में स्पेस टेक्नोलॉजी बोली जैसे यहाँ पे हम जो भी जेंजी वाले बच्चे हम सर मतलब आप कौन सी कंट्री से मैं 2000 से पहले का, सर आप जल्दी तो नहीं मेरे बच्चे तो जेंजी हैं। नहीं सर आप 2000 के बाद वाले ओके है लेकिन है नहीं जेंजी अब अल्फा जेंजी हो सकते हो, बीटा जेंजी हो सकते हो। इसमें भी जेंजी में भी वैरायटी हाँ जेंजी में भी वैरायटी, जेंजी का मतलब जनरेशन ज़ॉम्बी, इसमें ज़ॉम्बी आएगा। ये अपन ने पेज लिखे थे उसके ऊपर एक अपन के क्या होगा उस बॉक्स के अंदर अपन काम तो अब हम नया टॉपिक देखेंगे इसमें, ठीक है। अब नए टॉपिक में हम हमारा डिस्प्ले
ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। डिस्प्ले में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बाद हम अब देखते हैं पोजीशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी फ्लेक्स बॉक्स बचा है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आने वाली उसमें। अभी हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या है, पेंटर के थ्रू उसको देखते हैं। जैसे तो अब देखते हैं पोजीशन क्या होती है। पोजीशन इट्स मीन्स इफ़ यू वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट सारे एलिमेंट आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई देंगे, है ना, लेफ़्ट से स्टार्ट होते हैं। अब मैंने क्या बोला कि नहीं, मुझे जो नॉर्मल पोजीशन है या स्टैटिक पोजीशन है वो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ एक बॉक्स लेफ़्ट में रहे, एक राइट में रहे, एक बॉटम में रहे, है ना, एक लेफ़्ट बॉटम में रहे और एक सेंटर में रहे। तो इस टाइप का अगर आपको कुछ करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा पोजिशनिंग। सो पोजिशन इज कंट्रोल्स वेयर एन एलिमेंट अपीयर्स। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है स्टैटिक। देन होती है रिलेटिव। रिलेटिव मूव रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। उसकी ओरिजिनल पोजीशन से आप कहीं भी उसको मूव करवा सकते हो। जो मार्जिन करते हो ना आप, लेफ़्ट राइट बॉटम, वो सारी आप इसके थ्रू भी करवा सकते हो। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट। तो ये बिल्कुल पेरेंट पे डिपेंड करता है। जैसा आपका पेरेंट का विथ या हाइट रहेगा उतनी ही विथ हाइट कौन लेगा, एब्सोल्यूट। ठीक है, फिर इसमें एक साइज होती है फिक्स। अगर आपने फिक्स लगा दी तो फिक्स में जो आपका एलिमेंट है वो वहीं के वहीं फिक्स रहेगा, स्क्रॉल करने पर भी वो वापस नहीं आएगा, है ना। देन होता है एक स्टिकी। स्टिकी क्या होता है, स्टिकी अगर हम और अच्छे से समझें, जब आप स्क्रॉल करोगे तो वो एक जगह स्टिकी जैसा बिहेव करेगा, वो भी हम बताएंगे। ठीक, हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं नॉर्मल चीज़ें देखते हैं। इसमें हम एक नई फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक नई फाइल को क्रिएट कर लेते हैं।
5 क्लासेस बना ली और उन 5 क्लासेस के अंदर मल्टीपल क्लास भी यूज़ करिए, जैसे बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, है ना। हेड के अंदर जाते हैं, विथ इसकी सेट कर देते हैं 100%। बैकग्राउंड कलर इसका सेट कर देते हैं ब्लैक और हाइट इसकी सेट कर देते हैं 500 पिक्सल और विथ को हम 1000 पिक्सल तक ले लेते हैं। अच्छा दिखेगा, इसको हम देखते हैं, कोड करते हैं। बाकी के बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, और पांचों का कलर भी अलग अलग रखना है हमको। मैंने पांचों बॉक्स को 5 अलग अलग क्या दे दिए हैं, कलर दे दिए हैं। आप देखोगे आपको दिख जाएंगे, है ना। मैं चाहता हूँ एक लेफ़्ट साइड में आ जाए, एक राइट साइड में आ जाए, है ना। ब्लैक के अंदर भी एक अजीब सी हम क्या लगा देते हैं, कंटेनर के अंदर भी बॉर्डर लगा ही देते हैं। बॉर्डर कुछ 5 पिक्सल के लगा देते हैं, वो भी सॉलिड या डॉटेड, है ना। और डार्क ब्लू, हाँ बिल्कुल बढ़िया लग रही है। अब हम क्या करते हैं, जो ऑरेंज है उसको लेफ़्ट साइड में ही रहने देते हैं। हम चलते हैं बॉक्स 1 में, उसकी पोजीशन दे देते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो वहीं के वहीं रहेगा। रेड को मैं चाहता हूँ कि ये राइट या थोड़ा मूव, लेफ़्ट से थोड़ा मूव हो जाए। इसकी पोजीशन हम कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव, और लेफ़्ट से मैं थोड़ा 200 पिक्सल का सही है, 200 पिक्सल आ गया, वेरी गुड। ब्लू में चाहता हूँ बिल्कुल राइट टॉप में आ जाए, मैं इसको बना देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसको कर देता हूँ टॉप 0 और राइट 0। तो आप देखोगे अभी ये बिल्कुल बाहर की ओर चला जा चुका है। ऐसा इसलिए होता है कि अभी ये अपने पेरेंट को, पूरे जो बॉडी है उसको मान रहा है। मतलब इसकी बॉडी कौन है, या इसकी जो पेरेंट
कौन है इनका पूरा बॉडी डॉक्यूमेंट। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ब्लैक वाला डिव हमने बनाया है वो इसका पेरेंट बन जाए। तो उसके लिए आपको इसके अंदर जाना होगा, कंटेनर के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव। अब आप देखोगे सारी चीज़ें वर्क करने लग जाएगी, है ना। जैसे आपने पेरेंट वाले को रिलेटिव बनाया, ऑटोमेटिक जो मेरा चाइल्ड डिव था ब्लू कलर का वो उसके अंदर आ गया, ठीक है। जब तक आप उसको नहीं लिख रहे थे वो बाहर जा रहा था। जैसे आपने लिखा पोजीशन रिलेटिव तो वो इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो एक्वा है ये यहाँ पे आ जाए, है ना, राइट बॉटम में। तो इसके लिए भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी। पोजीशन एब्सोल्यूट उठा लेते हैं और ये कर देते हैं। और आप देखोगे ब्लू वाला ढक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लू पीछे चला गया और एक्वा कलर आ गया। अगर टॉप से आप थोड़ा खिसकाएंगे लगभग 50 पिक्सल तो आपको चीज़ें दिखने लग जाएगी, ठीक है। ब्लू बेसिकली उसके पीछे है ना। एक्वा ने उसको क्या कर दिया, ओवर राइड कर दिया प्रॉपर्टी। तो हमको तो राइट टॉप में नहीं चाहिए, हमें राइट बॉटम में चाहिए। तो राइट 0, टॉप हटा दो बिल्कुल, आपको लगाना है बॉटम 0। क्या लगाना है? बॉटम। एक आपका येलो ग्रीन कलर बचा है तो वो कहाँ पे आएगा? वो आपका जाएगा लेफ्ट बॉटम में, ठीक है। तो ठीक है, राइट बॉटम नहीं, यहाँ से क्या जाएगा लेफ्ट। सब अपनी जगह क्या हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, है ना। अब ये जो ऑरेंज रेड था इसको बीच में लाना है। अगर इसको देखते हैं कैसे लाएंगे। हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हटा देते हैं, लेफ़्ट से 50% ना, इसको रिलेटिव की जगह क्या बना देते हैं, एब्सोल्यूटली बना देते हैं। लेफ़्ट से 50% और टॉप से 50% कर देते हैं। 50% में कुछ होता है या फिर नहीं। तो आप देखोगे बिल्कुल नहीं आना है। बिल्कुल आने के लिए कुछ और भी प्रॉपर्टी लगती है। ट्रांसलेट -50% और -50%। देखते हैं इससे प्रॉपर। देखो ये सेंटर में आ गया। अब ये प्रॉपर्टी क्या है ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं मेरा जो ऑरेंज रेड बैकग्राउंड कलर है वो बिल्कुल टॉप में या बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो
हम चलते हैं, हम क्या करते हैं, तो मैंने बॉक्स वन बनाया था, बॉक्स वन ऑरेंज रेड, उसको स्टैटिक ना करके मैं फिक्स कर देता हूँ। पोजीशन उसकी क्या कर देता हूँ, फिक्स्ड कर देता हूँ। और इन डिव के बाहर बहुत सारा टेक्स्ट ले लेता हूँ, लाइक लोअर एम 1000। हाँ बहुत बढ़िया। और अब इसको स्क्रॉल करते हैं थोड़ा, तो देखो क्या कहानी हुई आप समझ सकते हो। फिक्स का मतलब होता है उसकी पोजीशन पे फिक्स हो जाना। क्या हो चुका है वो, फिक्स हो चुका है, और वहाँ से वो चीज़ हटेगी नहीं, है ना। और अगर मैं क्या कर देता, स्टिकी कर देता, मैं क्या करता हूँ, स्टिकी कर देता हूँ, इसकी जगह लिखता हूँ सिर्फ स्टिकी। टॉप ज़ीरो और लेफ्ट। मेरे को मूव हुई थी, आप देख सकते हो वो कहाँ तक मूव हुई, जहाँ तक उसका डीप था, ब्लैक डीप कहाँ तक था, जहाँ जितनी उसकी हाइट थी वहाँ तक तो वो स्क्रॉल हुआ, उसके बाद वो गया हो गया, है ना। तो ये डिफरेंस होता है स्टिकी में और फिक्स। फिक्स हमेशा फिक्स हो जाता है, और स्टिकी एक स्टिकी टाइप का रहता है, थोड़ा बहुत स्क्रॉल होता है लेकिन ये फिक्स नहीं रहता। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं पोजीशंस, स्क्रॉलिंग पे वर्क करता है। जेड इंडेक्सिंग क्या होता है, जेड इंडेक्सिंग होता है, जेड इंडेक्सिंग भी समझ लेते हैं अपन, है ना। जेड इंडेक्सिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जेड इंडेक्सिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये पैराग्राफ रिमूव कर देते हैं, है ना। ये मैंने रिमूव कर दिया। बाकी हम क्या करते हैं, जो कंटेनर है उसको रिलेटिव बना देते हैं, बाकी सारे बॉक्सेस को क्या कर देते हैं, पोजीशन एब्सेंट। हम ये सारी प्रॉपर्टी हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, जो बॉक्स कॉमन सी एस एस कॉमन सी एस एस क्लास थी बॉक्स, उसमें हम पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, और लेफ़्ट से जीरो कर देते हैं, और टॉप से जीरो कर देते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, आपको सिर्फ एक डिव दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, सिर्फ एक डिव। मैं क्या चाहता हूँ, मैं अम, सबको थोड़ा थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, जैसे टॉप से 10 पिक्सल, लेफ्ट से 10 पिक्सल, देखते हैं।
हैं बॉक्स 1 में क्या होता है, ये आ गया। सेम बॉक्स 2 में भी करता हूँ। 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, है ना। बॉक्स 3 में भी क्या करते हैं, ऑफ से 30 पिक्सल, लेफ्ट से 30 पिक्सल। देखते हैं 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं अभी। हमारा मकसद क्या है, 3 बॉक्स दिखाई दे, है ना। इसमें 40 कर देते हैं और 40 कर देते हैं। और येलो ग्रीन में क्या करते हैं, 50 कर देते हैं टॉप से और लेफ्ट से 50। आप देखोगे पांचों डीप एक के नीचे एक के नीचे एक आ गए। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा ऑरेंज वाला था ना, ये सबसे पीछे था, मैं उसको सबसे आगे लाना चाहता हूँ। तो मैं ऑरेंज वाले की वैल्यू क्या दे दूँगा, जेड इंडेक्स। ऑरेंज वाला सबसे आगे आ गया। ग्रीन वाला नहीं, जो मैंने बोला जो रेड था ना, रेड को आगे चाहिए। मैं इसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ, रेड की जेड इंडेक्स 2, है ना। नहीं, जो ब्लू था ना उसके आगे कर देते हैं थोड़ा, तो अपन दे देते हैं जेड इंडेक्स। नहीं, जो येलो ग्रीन था उसको दे देते हैं जेड इंडेक्स। तब पॉजिटिव जितनी वीडियो वैल्यू देते जाओगे तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। वो जो एक्वा है उसमें दे देते हैं जेड इंडेक्स 5। ठीक है, आप देखोगे सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है ना। तो ऐसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं। अगर आपको एक्वा कलर को सबसे पीछे ले जाना है तो उसकी वैल्यू -5 दे दो, है ना, वो सबसे पीछे चलेगा। आप चाहते हो ये और पीछे हो जाए, -4 दे दो, है ना। वो सब पीछे होते जा रहे हैं, आप क्या दे दो, -3 दे दो, ये हो जाएगा, है ना। आप क्या दे दो, -2 दे दो, पीछे हो जाएगा। और आप क्या दे दो, -1 दे दो, तो और पीछे चला जाएगा, है ना। अब ये किसके पीछे जा चुका है, बैकग्राउंड कलर के भी पीछे जा चुका है। ठीक है, अब आगे लाना है तो जेड इंडेक्स 1 कर दो तो ये आगे आ जाएगा, है ना। सारी प्रॉपर्टी अब फिर वापस से प्लस में देना लग जाओ, 2 दे दो, 2 कलर दिख जाएंगे, फिर 3 दे दो, ये आ जाएंगे, फिर 5 दे दो, ये आ जाएंगे, और लास्ट वैल्यू को दे दो 4, वो भी आ जाएगा, है ना। ऐसी सारी कहानी होती है। जैसे अब पीला वाला पीछे आ रहा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू जेड इंडेक्स 5 की जगह 6 दे देता हूँ, ये सबसे आगे आ जाएगा,
सबसे आगे आ जाएगा। या मैं चाहता हूँ कि ये एक्वा से पीछे रहे और ब्लू से आगे रहे, तो एक्वा से पीछे ब्लू से आगे 4 वैल्यू दे देता हूँ। हाँ, वैल्यू दे देता हूँ 4। या मैंने बोला इसको बिल्कुल लाल के पास डाल दो, इसकी वैल्यू 1 कर दो। नहीं, 1 नहीं, 1 नहीं देना, 1 तो ऑलरेडी है। 1 दे दो और इसको 5 दे दो। 5 ना देके इसको -1 दे दो और एक्वा को पीछे ले जाओ। एक्वा को सबसे पीछे ले जाना है, तो इसकी वैल्यू 5 की जगह क्या दे दो, 1 सेट करो। देखो सबसे पीछे चला जाता है। ऐसे आप इनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं वापस से। बताइए सर इसका हाँ? ट्रेनर कौन है? सर मैं आगे बताइए तो आपका और ये लोगो चपटा भी नहीं, बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए। नहीं, वो भले उसकी साइज छोटी करो, चपटा नहीं आना चाहिए। उसका भी भले वो छोटा हो बड़ा हो, उसका विथ हमेशा 100% होना चाहिए। और ट्रेनर, डेट और डायरेक्टर एक ही चेक कर दिया मैंने, बताया लेफ्ट सेंटर और राइट। और आपके नाम के आगे थोड़ा हेडलाइटिंग होना चाहिए, बाकी सारे टेक्स्ट क्या होना चाहिए। जैसे अंजलि नरवरे के पीछे बैकग्राउंड कलर येलो लगा, मैंने बताया था कि शेप के अंदर 2 फूल लेना है, बता दिया आपने। आधा रोटी बना लेके तो साथ शेप से अंदर जाओ। वीडियो भेजी थी ना, फोटो में ये वाला। सर ये वाला फोटो ना हम देंगे। ये दोनों तरफ लगाओ। इसको इसको पूरा बड़ा बड़ा करो, करके फिर इसके सर्टिफिकेट अंदर ऑफ हाँ, कंप्लीट। ये पूरा इसके अंदर उसको वो देखिए फोटो फोटो को देखते हैं। सीधे से आया हुआ सादा टेक्स्ट बॉक्स लो, उसके अंदर देखो सर, ये इसकी पोजीशन पीछे कर दो। कैसे करते सर इसकी पोजीशन? देखो पोजीशन पे क्लिक करो, इसको उन्हीं बीच में ले जाओ, पोजीशन पे क्लिक करो और इसमें नीचे ऑप्शन दे देना, इसके बाद ये वाला इसमें राइट वाला, ये लोगो राइट, नीचे बिहाइंड फॉरवर्ड पे क्लिक करो, ऊपर पूरा क्लिक करो, इसमें सेंड पे सेंड बैक पर करो, वही नहीं सेंड टू बैक करो, सिलेक्ट करना, ये इसके अंदर जाएगा मेरे साथ, वो इमेज पे हो जाता है। बाकी सिलेक्ट करके पढ़ना है ऊपर होगा, होगा
चार में नीचे लेफ्ट साइड से थोड़ा हटा मत रिमूव मत करो उसको सिलेक्ट करो पहले सब कुछ कंट्रोल में सिलेक्ट करो ये बैठो उसको फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो नहीं नहीं सॉल्यूशन को पूरा सिलेक्ट करो नीचे वाला आप यहाँ पे जाओ इंसर्ट पे और यहाँ पे जाओ डिज़ाइन पे जाओ लेआउट पे जाओ इंसर्ट पे जाओ और वो वाली चीज़ का आइकन घूमती है होम पे जाओ ये आइकन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाली व्यू पे जाओ आना चाहिए नहीं आपकी गलती तो हटा भूल रहा हूँ एक बार सिंगल क्लिक करो ये बैठो सॉल्यूशन हाँ अब जाओ इंसर्ट अब आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का नहीं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का आता है दिखवाया नहीं देता गूगल करो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कहाँ पे आया क्रोम पे जाके इस पे क्रोम पे करो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नेम इज फॉलो फॉर नेम इज फॉलो the process will another one all the people क्या बता रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अभी जाओ हट पे ऑब्जेक्ट है शेप्स कहाँ पे आती है शेप्स पे क्लिक करो कोई भी शेप्स ले सर्कल या रेक्टेंगल टेक्स्ट बॉक्स डेट एंड टाइम क्लिक करो और ओके करो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो डिलीट
आप कॉपी इंडिल इतनी बना दी इधर, तो कल फिर थोड़ा उसको एडिट कर देना, सही बना रहा तो है ना, उसको सेव कर लेना, ठीक है, तो डिलीट हो जाएगा, है। हाँ, उसको सेव कर लेना आप। अब हम देखेंगे CSS की और प्रॉपर्टी, है ना। इसमें हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स। एक फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, इसलिए यूज़ किया जाता है ना। इसकी सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे करके हम देखेंगे। अब हम स्विच हो चुके हैं एट इसको हम क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। फ्लैग बॉक्स ले लेते हैं अब हम। फ्लैग बॉक्स किस लिए यूज़ किया जाता है, फ्लैग बॉक्स यूज़ किया जाता है वन डायमेंशनल लेआउट के लिए। अभी तक जितने भी आप एलिमेंट क्रिएट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप टू बॉटम की ओर दिखाई देते हैं, मतलब वो वर्टिकली दिखाई देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम प्रॉपर उनका अलाइनमेंट चाहते हैं, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सबसे यूज़फुल हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी है। इसकी मदद से हम वेबसाइट और वेब पेजेस चुटकियों में बना सकते हैं, और वो वेबसाइट और वेब पेज आपकी फुल्ली रिस्पॉन्सिव रहेगी, है ना, अगर आप उसमें अच्छी कम CSS यूज़ करके उसको बना सकते हैं। ठीक है, CSS में और भी प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे फ्लोट लेफ़्ट राइट, उससे भी आप आपका अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो उतनी कारगर नहीं है। तो जो फ्लेक्सबॉक्स है वो हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम एक ब्यूटीफुल लेआउट बना सकते हैं, वो भी प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ। अब ये डिस्प्ले की ही प्रॉपर्टी है ना। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो अभी हम क्या करते हैं,
स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जाते हैं और यहाँ से एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक, और उसके अंदर 3 बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये अब तक की कहानी रही हमारी, है ना। इसका नाम भी दे देते हैं बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। क्या? हाँ हाँ हाँ, बस बस आ गया। कहाँ जा रहे वो सर के लिए पैसा कर रही हैं? है, वो लड़की नहीं जो वो आती है, हाँ, उसको सर को पैसा करना, तो उसने पता नहीं किसको पैसा करना। किस कौन लड़की जो अभी गई? आने भी सकती है, हाँ हाँ, यहीं पे बैठ चालू है वो, कहाँ से चालू? अंजलि, वो जो अभी बैठे थे वो अंजलि। कितनी प्रॉपर्टी कर दी। हाँ, हैं? अभी चल रही फ्लैग बॉक्स हो गई अपनी, 2 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। बढ़िया। हम लोग आते हैं हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया? वो पेमेंट है दूसरे में डाल दिया है। अंजलि ने? क्या नाम है उसका? आते 500 मीटर है, आइए चलते हैं दोनों। यहाँ पे लड़की नहीं बैठी थी अभी। हाँ हाँ हाँ, इधर आप सामने आ जाओ। ठीक। हाँ हाँ, हम लोग आते हैं। हमने बोला, तो हम क्या करते हैं, कंटेनर एक बना लेते हैं, पेरेंट फोल्डर, जिसके अंदर 3 बॉक्सेस है, ठीक, और इसको पोर्ट करते हैं और एक्सटर्नल ब्राउज़र करते हैं। तीन बॉक्स बना लेते हैं जिनकी सेम हाइट और विड्थ रहेगी। इसको देख लेते हैं कैसा दिखेगा। और ये तीनों को सेम कलर ही दे देते हैं, है ना, बॉर्डर भी दे देते हैं 2 पिक्सल की। काम करते हैं डॉट,
अब हम अभी अब सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे किसमें, पेरेंट में। पेरेंट में कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे जैसे फ्लेक्स। सबसे पहले हम चाहते हैं तीनों फ्लेक्सिबल बॉक्स में कन्वर्ट होना है। तो आपको प्रॉपर्टी लगाना है डिस्प्ले फ्लेक्स। ये देखिए, जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करा, सब बॉक्स किस में आ गए, हॉरिजॉन्टली आ चुके हैं। अभी तक वर्टिकली थे, अब हॉरिजॉन्टली आ चुके हैं। फिर मैं देता हूँ फ्लेक्स की डायरेक्शन, जो कि है कॉलम। अगर कॉलम कर दूँगा आप इस कॉलम में आ जाएंगे, और अगर मैं रो कर दूँगा तो रो में आ जाएंगे। इसी को हमको रिवर्स मोड में करना है, तो आप क्या लगाएंगे, रो रिवर्स। तो आप देखोगे रो रिवर्स में वो इधर से स्टार्ट होगा। और अगर हम क्या लगा देंगे, कॉलम रिवर्स, तो बॉक्स 3 से स्टार्ट होगा। अभी हम सिर्फ फ्लैग डायरेक्शन रो कर देते हैं, है ना। उसके बाद अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है। अगर आपको हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन करना है प्रॉपरली, तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, फ्लेक्स एंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड एंड स्पेस इवनली। तो वो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, जो कि है जस्टिफाई कंटेंट और फ्लेक्स स्टार्ट। ये आपका लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगा, तो इसको सेंटर में करना है तो सेंटर, और अगर आपको एंड में ले जाना है तो फ्लेक्स एंड, है ना। तो अगर हम सेंटर करते हैं और सेंटर नहीं, हमें को तीनों, एक लेफ्ट में चाहिए, एक बीच में और एक राइट में, तो ये कैसे करेंगे। इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है स्पेस बिटवीन। इन सबके बीच में स्पेसेस आ जाए और ये तीनों प्रॉपरली अलाइन हो जाए। अब मैं चाहता हूँ बॉक्स 1 के वहाँ से भी लेफ्ट आ जाए और बॉक्स 3 के वहाँ राइट से भी थोड़ी स्पेस आ जाए। तो हम लिखेंगे स्पेस लेफ्ट राइट से आ गई, लेफ्ट राइट से आ गई, लेफ्ट राइट से आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट राइट से इक्वली आ जाए हर तरफ। अभी क्या हो रहा है कि लेफ़्ट में थोड़ी स्पेस आ रही है, बीच में फिर डबल स्पेस आ रही है, बॉक्स 1 की भी आ रही है और बॉक्स 2 की भी आ रही है, फिर बॉक्स 3 और बॉक्स 2 के बीच में बॉक्स 2 की भी आ रही है, बॉक्स 3 की भी। तो इसमें थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ। मैं चाहता हूँ इवनली सभी में बराबर बराबर स्पेस आ जाए। आपको स्पेस अराउंड की जगह लिखना पड़ेगा स्पेस इवनली। क्या लिखना होगा, स्पेस इवनली। आप देखोगे सब पे बराबर बराबर स्पेस आ चुकी है। अब इनको सेंटर में भी करना है मुझे, बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में। तो हम क्या लिखते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। ये वर्टिकली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। देखो प्रॉपरली ये सेंटर में आ गया, ठीक है। इसमें भी आप चाहो तो सेम प्रॉपर्टी फ्लेक्स एंड यूज़ कर दोगे तो बॉटम की ओर चला जाएगा। फ्लेक्स स्टार्ट कर दोगे तो स्टार्ट में चला जाएगा, और सेंटर कर दोगे तो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। आप चाहते हो टेक्स्ट भी सेंटर में आ जाए प्रॉपर, तो आप बॉक्स के अंदर चलेंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अब हम आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं, फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या होता है ये भी समझते हैं।
मान लो अभी आपके पास 3 बॉक्स है ना, जो 3 बॉक्स हैं, लेकिन ये 3 बॉक्स टोटल 4 बॉक्स आ गए। 3 6 12 बॉक्स आ गए। ये तो सुकड़ जाएंगे, ये अपने एक्चुअल साइज को भूल चुके हैं, है ना। क्या एक्चुअल साइज इनकी जा चुकी है, ये एक ही लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं और ये श्रिंक हो चुके हैं, छोटे छोटे हो चुके हैं। आप अभी एक्चुअल साइज नहीं आ रही है। हम क्या करते हैं, किसके अंदर जाएंगे, कंटेनर के अंदर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे फ्लैक्स, डायरेक्शन के बाद फ्लैक्स वेब और वेब। देखोगे अब वो जो एक्चुअल साइज थी वही आ रही है, बस थोड़ा अलाइनमेंट भी है ना। तो इससे क्या होता है, एक्चुअल जो विथ है उस चाइल्ड बॉक्स की वो ही आती है। दो प्रॉपर्टी होती है, नो रैप, नो रैप कर दोगे तो वापस से वही आ जाएगा, लेकिन जैसे रैप कर दोगे ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब गैप चाहिए आपको, है ना, आपको इनमें से भी गैप चाहिए, इनके बीच में से गैप चाहिए, तो आप गैप लिख दो। रो वाइज भी होती है, कॉलम वाइज भी होती है, मैंने लिख दिया 50 पिक्सल। देखो गैप भी आ गई इनकी लेफ्ट राइट से, है ना। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सब हटा दूँ आप देखोगे मिलेगा। अगर गैप नहीं लगाएंगे तो ये चिपके चिपके दिखेंगे आपको, है ना। और गैप लगा दोगे तो गैप एक होता है रो गैप, रो गैप में कर देता हूँ 20 पिक्सल, सिर्फ रो पे लगेगी। आपने बोला कॉलम गैप भी लगाना है तो मैं लगा देता हूँ कॉलम गैप, ये 30 पिक्सल पे लगा, ये कॉलम्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है। फ्लेक्स, ग्रो, श्रिंक, ये क्या होता है ये भी समझते हैं। इसके लिए आपको 3 डी भी लेना पड़ेंगे, है ना। ज़्यादा डी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, 3 डी से आपको अच्छे से बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और ये अभी तीनों दिख रहे हैं। अब प्रॉपर्टी देखते हैं, फ्लेक्स ग्रो, बॉक्स 1 के अंदर मैं जाता हूँ, ये हमेशा चाइल्ड पे लगता है तो फ्लेक्स ग्रो 1 दे देते हैं। तो 1 ने पूरी स्पेस ले ली, है ना। बॉक्स 2 बॉक्स 3 और में आ गया, या ग्रो हो जाता है। वहीं अगर 2 दे देता तो क्या होता, और बढ़ जाती, 5 दे देता तो और क्या होता, मतलब उतनी स्पेस हो जाती है। मान लो इसको 1 ही रहने देते हैं और बॉक्स 2 को दो के बराबर, फ्लेक्स ग्रो 3 करेंगे। जैसे जैसे आप लगाते जाओगे वैसे वैसे प्रॉपर्टी अप्लाई होती जाएगी, ठीक। अब अगर फ्लेक्स ग्रो की जगह फ्लेक्स श्रिंक लगाएं, फ्लेक्स जीरो से स्टार्ट, इसको जीरो लिख दूँ,
कुछ श्रिंक हो जाएगा वो, है ना। फैट हटा दें क्या इसकी? हाँ, लेस श्रिंक बिल्कुल छोटे से हो जाएंगे, है ना, श्रिंक हो जाएगा। इसको भी 0 करते तो हमें ये फ्लेक्स ग्रो हटाना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा शायद। ये भी श्रिंक हो गया, है ना। श्रिंक में छोटा साइज श्रिंक हो जाता है। और ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, है ना। ऑर्डर भी आप यहाँ देखो, ऑर्डर 3 दे दिया, ऑर्डर 3 के स्थान पे क्या आ जाएगा, बॉक्स में, ठीक है। और ऑर्डर 2 दे दोगे। अरे जल्दी नहीं छूटा चावल, सर ने तो मुझे असाइन किया था काम, लेकिन क्या है आ गया जल्दी निकालेगा। और 3 पे हो गया, तो ऑर्डर भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। फ्लक्स बॉक्स की भी प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब जो ग्रिड है, ग्रिड के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होती है। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, अगर आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग डिफरेंट स्क्रीन साइज को कवर करना है ना, तब इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मोबाइल फर्स्ट बनाएंगे, है ना, वो देख लेते हैं। और ये चीज़ें देख लेते हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन देख लेते हैं। इसके लिए एक अलग फोल्डर बना लेते हैं।
हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें हम मीडिया क्वेरीज देख लेते हैं। हम जो फ्लैग बॉक्स में यूज़ करा था सेम चीज़ें यहाँ से उठा लेते हैं। ऑलमोस्ट ये वाली जितनी भी प्रॉपर्टी है सब उठा लेते हैं। एक काम करते हैं, वो सेम कोड यहाँ उठा लेते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें हम रिमूव कर देते हैं। इसको रन करके चलाते हैं। इसको हटा देते हैं सब में से। और ऑर्डर भी हटा देते हैं। इसकी मिथाइल डोज इसमें कुछ प्रॉपर्टी और लगा देते हैं, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स। ठीक है, हम सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरीज। अगर मीडिया क्वेरीज आपको लिखना है तो आप लिखिए @ सेकेंड, इसमें आप चलिए @media xwith। ये लैपटॉप का रहता है साइज। मीडिया, ठीक है, स्क्रीन और मैक्स विथ दे देते हैं। और मैक्स विथ दे दी 768 पिक्सल।
क्या चाहते हैं, जैसे हम लैपटॉप साइज में जाएं तो बॉक्स 3 है उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। अब बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो अपन दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट आई, इंस्पेक्ट मोड ओपन हो गया। इसको रिस्पॉन्सिव मोड में ले जाते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन आता है, मैंने क्या बोला, मुझे जो बॉक्स थी उसका कलर 768 के नीचे रेड कलर का छूना चाहिए था। तो वो हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने 768 के आगे पीछे PX लिख दिया। अब जैसे हम 797 है अभी, 768 से एक ही कम करेंगे। ये देखो कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। ठीक है, तीनों का कलर रेड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉक्स, सिर्फ बॉक्स पे अप्लाई कर दो, बॉक्स क्लिक मत करो, सिर्फ बॉक्स पे अप्लाई कर दो। जैसे हम 768 से नीचे जाएंगे, तीनों बॉक्स का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। मैं चाहता हूँ जैसे 768 से नीचे जाएं तो इनका जो डायरेक्शन अभी क्या है, रो वाइज से वो कॉलम में हो जाए। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। और थोड़ा सा मार्जिन टॉप 10 पिक्सल का या 20 पिक्सल का दे देते हैं। जैसे इससे कम जाएंगे, ये देखो उनका क्या हो चुका है, अच्छा अभी तीनों नीचे क्यों नहीं आए, काम करते हैं बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तीनों आना चाहिए ना, ये तीनों क्यों नहीं है। क्योंकि जितनी भी अवेलेबल थी उसके हिसाब से चीज़ें आ गई है ना। ओके, हम यहाँ विथ भी कितने कर देते हैं, 400 पिक्सल भी कर देते हैं, विथ बढ़ा देते हैं ना, विथ 100% कर देते हैं, अब तो हो जाएगी। अब बिल्कुल ये सही से वर्क करने लग जाएगी। जैसे 768 से नीचे आएंगे, सबकी विथ मैंने क्या बोल दी, 100% कर दो। अब वो एक के नीचे एक भी आ गए और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो ये होती है आपकी मीडिया क्वेरीज, ठीक है। अब हम आगे वाला देखते हैं टॉपिक, जो कि है CSS यूनिट्स। CSS यूनिट्स हमने प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें पिक्सल क्या होता है। तो जो पिक्सल होता है वो आपकी होती है फिक्स साइज और परसेंटेज, ठीक है। पिक्सल, परसेंटेज, फिर EM होता है आपका रिलेटिव टू पेरेंट साइज, ठीक है। और EM होता है आपका एलिमेंट और REM होता है आपका रूट एलिमेंट। फिर आपने देखा था व्यू पोर्ट विथ, व्यू पोर्ट हाइट, फ्रैक्शंस, ग्रिड फ्रैक्शंस, है ना।
तो ये फ्रैक्शन हम अभी सेपरेट वीडियो में देखेंगे, जो डिस्प्ले आपका है ग्रिड में है ना, उसमें आएगा। बाकी ये पूरी प्रॉपर्टी हम कवर कर चुके हैं। डे 11 भी हो चुका है हमारा, डे 12 देखना है हमको में, जो कि है ओवरफ्लो। अब ये प्रॉपर्टी तब अप्लाई होती है जब आपका जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो हो जाता है किसी कंटेनर में, तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं और यहाँ पे एक वो बना लेते हैं फोल्डर। यूनिट्स तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज, खाली हम सिर्फ फाइल बना लेते हैं ओवरफ्लो डॉट एस टी। ओवरफ्लो हमारे आई थिंक लास्ट वो है टॉपिक है ना आज के लिए। ओवरफ्लो क्या होता है, इट कंट्रोल्स व्हाट हैपन व्हेन कंटेंट एक्सीड इट्स कंटेनर। मतलब कंटेनर से अगर आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है या टेक्स्ट है वो बाहर हो जाए, तो उस पर आप कुछ चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी 4 प्रॉपर्टी होती है, विजिबल, हिडन, स्क्रॉल, ऑटो। ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स को मैं CSS लगाता हूँ और यहाँ पे बॉक्स है वो अपना रहेगा, विड्थ इसकी रहेगी 500 पिक्सल, 500 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर रहेगा ऑरेंज रेड, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अभी टेक्स्ट बाहर जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पी के अंदर आते हैं, पहले इसका कलर कर लेते हैं येलो, बहुत सही। बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है विजिबल, आपको लगाना है ओवरफ्लो विजिबल। इसमें आपको ओवरफ्लो साफ साफ दिखता है, आप देख सकते हो साफ साफ ओवरफ्लो हो रहा है येलो, है ना। अब आपको लगाना है ओवरफ्लो हिडन, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो आपका ओवरफ्लो अब बंद हो जाएगा।
सेकेंड, ये प्रॉपर्टी पेरेंट में तो नहीं लगेगी। तो ये पेरेंट में लगने वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि हमने सेम प्रॉपर्टी किसके अंदर लगाई थी अभी, आप देख सकते हैं। तो ये पैराग्राफ के अंदर नहीं लगी थी, आपको एक डिव लेना पड़ेगा, इस डिव के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी लगा देना है। कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो ओवरफ्लो क्या हो चुका है, हिडन हो चुका है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है स्क्रोल, स्क्रोल जैसे लगाओगे तो आपको एक स्क्रोलर मिल जाएगा। ये भी मिल जाएगा आपको। और क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑटो होती है आई थिंक, स्क्रोल ऑटो। So scroll bar appears only when needed. ऑटो भी आई थिंक सेम ही बिहेव करेगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ एप्लीकेबल है ना, ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। तो ये होती है सारी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। आपको क्या करना है, आपको ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके लाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने ये ट्राई आउट करा या नहीं, है ना। इसको आराम से देखिएगा। इसमें कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैंने एडिट करे हैं कि अगर डिस्प्ले नन और डिस्प्ले विजिबिलिटी हिडन में डिफरेंस क्या है, रिलेटिव एब्सोल्यूट में कैसे पोजिशनिंग करते हैं, जेड इंडेक्स क्या है ना, एक फ्लैग बॉक्स और ग्रिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी ग्रिड को तो रहने देना, क्योंकि अभी देखना है जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, अलाइन आइटम्स क्या होते हैं, मीडिया क्यूरीज क्या होती है, ईएम और आरईएम में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो यह डिफरेंस बताना है आपको। ओवरफ्लो ऑटो से क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें आप देख के लाना। आप 2 क्वेश्चन छोड़ देना, जो कि है एक ये वाला, है ना, इसकी जगह आप ये सर्च करना व्हाट इज़ फ्लैश बॉक्स, और एक है हाउ टू सेंटर div vertically और horizontally, ठीक है। using flex box and position properties, ये सारी चीज़ें आप देखना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक करना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले कि कहाँ इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, टिल देन